शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैंने आपको काव्य खंड करवा दिया। अब गद्य खंड का यानी एक पाठ करवा दिया था दो बैलों की कथा। अब मैं दूसरा पाठ करवाने जा रहा हूँ लहासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकीर्तियान। यह राहुल सांकीर्तियान द्वारा रचित एक वृत्तांत है, एक कहानी है। पहले आप इसके विषय में जान लें कि राहुल सांकीर्तियान का जीवन परिचय क्या है। राहुल सांकीर्तियान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों, ज्यादातर कवि जो हुए हैं, लेखक जो हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से हुए हैं। देखिए, उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकीर्तियान हो गया। पहले बच्चों देखना कि श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तब से उनका जो है नाम राहुल सांकीर्तियान हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था, यानी अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया था। राहुल सांकीर्तियान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। बेटा देखिए, उपन्यास, कहानी ये तो आपको पता ही है। आत्मकथा अपने पर लिखी गई कहानी। यात्रावृत्त यात्रा से संबंधित कोई कहानी। जीवनी किसी की भी जीवनी को आधार बनाकर। आलोचना आलोचना का बहुत से व्यक्ति यहाँ पर इसका अर्थ लगा लेते हैं कमी गिनना, लेकिन पूछ का आलोचना का अर्थ होता है परख करना, जांच करना, गुण और अवगुणों को पहचानना। शोध यानी खोज करना, अध्ययन करना आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ बेटा जो घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, घूमने फिरने वाले व्यक्ति, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन,
ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात सत्लों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णनों के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मैं इसका सार बताऊंगा और पढ़ाना शुरू करूंगा।